नमस्कार, आप सबका स्वागत है। हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, जो कि बीमार हैं और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनके स्वास्थ्य को लेके पूरा झारखंड जो है वो दुआएं कर रहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। कुणाल सारंगी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डे वन से साय की तरह रामदास जी के साथ वो हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसी है रामदास सोरेन जी की तबीयत और क्या है ताजा हाल। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति रामदास जी की कैसी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। और अभी जो आदरणीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी की स्थिति है, वो डे वन से ही आप जानते हैं, ब्रेन हैमरेज है। तो ब्रेन में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन बाकी जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, उनके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीजें वो नॉर्मल रूप से मेंटेन कर रहे हैं। जान को कोई जोखिम नहीं हो, इसलिए डे वन से ही उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है। और डॉक्टर्स ने कई ऐसे टेस्ट किए हैं जिसके माध्यम से उन्होंने जानने की कोशिश की कि जो ब्लड का फ्लो हुआ है ब्रेन के अंदर, जो ब्लीडिंग हुई है, वो किस हद तक उसने ब्रेन को डैमेज किया है, ताकि वो उस समय का वो सही तरीके से आकलन कर सके कि किस समय में उनके ऑपरेशन करने से उनकी जान को जोखिम नहीं होगा। तो डॉक्टर बाकी सारी ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स है वो जारी हैं, बट चूंकि उनके ब्रेन के अंदर में एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, इसके कारण डॉक्टर अभी भी इस मत में हैं कि वो इनऑपरेबल स्टेट है। अभी भी ऑपरेशन के लिए वो सबसे बेहतर स्थिति नहीं है मंत्री महोदय के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि वो अमेरिका के डॉक्टर्स भी से भी सलाह ले रहे हैं, जो अपोलो के जो प्राइम डॉक्टर हैं के.एन. सिंह, तो अमेरिका के डॉक्टरों का क्या सलाह था। देखिए, वो तो जो है कि डॉक्टर्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उनका अपना प्रोटोकॉल जी। होता है, जो वो सजेशन होता है। लेकिन जो समरी थी, जो बैठ के हम लोगों के साथ उन लोगों ने की, उसमें समरी यही आई, जो बाहर के भी विशेषज्ञों के साथ उन्होंने मंत्री महोदय की रिपोर्ट को लेकर जो डिस्कशन किया था, उस पर यही समरी निकल कर आई कि अभी भी उनकी स्थिति मस्तिष्क में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने के कारण वो गंभीर है और ऑपरेशन की स्थिति अभी भी जो है लायक नहीं है। तो इसलिए इनको जो लाइफ सपोर्ट का ट्रीटमेंट का प्लान है उसमें ही कंटिन्यू किया जाए और इंतजार किया जाए कि चीजें बेहतर होंगी ऑपरेशन के लिए, तब डॉक्टर ऑपरेशंस पर अपना निर्णय लेंगे। और बाकी जो तो उनके वाइटल पैरामीटर्स है उसको मेंटेन वो कर रहे हैं। इसलिए जो बेसिक टेस्ट हैं, जो बेसिक कल्चर जो होता है, वो डॉक्टर उसमें जारी रखा हुआ है। तो वाइटल पैरामीटर्स उनके काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन जो है उसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने के कारण वो अभी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अगर मैं बात करूं कि डे वन जिस दिन आप लोग दिल्ली पहुंचे और उन्हें अपोलो अस्पताल में आप लोगों ने भर्ती कराया, उस दिन के बाद से आज के दिन तक इन पर ये जो समय बीता, इसमें उनकी उनकी जो हालत है वो ज्यादा सुधरती हुई दिखी है कि वो डिटोरिएट हुई है। देखिए, वो डिटोरिएट तो नहीं हुई है। जो स्थिति थी वो, जैसे मैंने कहा कि बिकॉज वो लाइफ सपोर्ट पर हैं और उनके वाइटल पैरामीटर्स सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो स्थिति डे वन में आने के बाद हुई थी, जो टेस्ट किए गए थे, उन टेस्ट को रिपीट किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि स्थिति में कोई सुधार है और फर्दर डिटोरेशन हुआ है। तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति है उनकी गंभीर जरूर है, लेकिन वो स्थिर है। स्थिति स्थिति उनकी गंभीर है, लेकिन जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स है वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जी। इसको लेकर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी है घर वालों को या आप लोगों को, कि डॉक्टरों की क्या सलाह है, किस तरीके से प्रिकॉशन लेने के लिए अभी कहा गया है। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत है कि उन्हें किसी भी तरह से इन्फेक्शन से बचाना। और चूंकि क्रिटिकल केस है, तो डॉक्टर सारे एहतियात के जो कदम है वो उठा रहे हैं। पल पल उनकी निगरानी के लिए टीम्स वहां बनी हुई है अपोलो हॉस्पिटल में। और हम लोगों को यही सलाह दी गई है कि
आप लोग जो भी उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनके क्षेत्र से, झारखंड से जी आते हैं, तो इतने लोगों को उन तक लेकर जाना ना केवल हॉस्पिटल के लिए एक चैलेंज है, बल्कि जो उनकी स्थिति है सेहत की, उसे देखते हुए भी कम से कम लोग का उनको विजिट हो, उनके पास जाए, ये डॉक्टर्स ने हमें सलाह दी है, ताकि किसी भी पॉसिबल इन्फेक्शन से माननीय मंत्री महोदय को अ, बचा कर रखा जा सके। जी बिल्कुल। हमने भी देखा है कि जो आईसीयू होता है या जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि सैकड़ों झारखंड के लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, और उनमें कुछ तस्वीरों में हमने देखा है कि लोग अंदर उनके बेड तक जाकर उनसे मिल रहे हैं और तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये कितना जोखिम भरा है? जी, निश्चित रूप से जितना पॉसिबल हो वो अवॉइड करना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के अन्य साथियों से भी आग्रह करूंगा कि उनकी रिपोर्ट को लेकर जो डॉक्टर्स की आधिकारिक सूचना है, उसके अलावा किसी भी तरह का सेल्फ अज्यूमिंग स्टेटमेंट आप कह सकते हैं, खुद से सोचकर या अपना इंटरप्रिटेशन को मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनके लाखों लोग चाहने वाले हैं, उनके परिजन हैं, तो कोई भी ऐसी जानकारी जो सटीक नहीं हो और जो आधिकारिक नहीं हो, ये उनके अभी जो उनकी भावनात्मक स्थिति है, जो इमोशनल कंडीशन है, उसके लिए अच्छी नहीं हो सकती है, अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो भ्रामक हो और उन तक पहुंचे। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ईश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर के हाथ में है। हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे तरफ से एहतियात के कदम है, ताकि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो, उनकी कोई ऐसी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं जाए जो आधिकारिक नहीं हो, हॉस्पिटल के द्वारा साझा नहीं की गई हो, डॉक्टर्स के द्वारा साझा नहीं की गई हो, ऐसी कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना हम सभी लोगों के लिए आवश्यक है। जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप भी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि शुरुआत के दिनों में गलत खबरें जो की है पूरे झारखंड के मीडिया में चली थी, भ्रामक खबरें जो आप बता रहे हैं, तो उसके बाद से जो भी खबरें आप सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट कर रहे हैं, मीडिया लगातार आप ही को फॉलो कर रहा है, और आप ही के हेल्थ अपडेट को लेकर, कल भी आपने जो हेल्थ अपडेट दिया था उसी को लेकर मीडिया भी खबरें चला रही है। तो इस तरीके की भ्रामक खबरें जो है वो मीडिया में आने की वजह आपको क्या लगता है? अगर इतनी संवेदनशील मामले में इस तरीके से खबरों को, जो गलत खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, इनसे बचने के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि संयमित रूप से इस विषय को कवर करें। ना केवल वो राज्य के मंत्री हैं, बल्कि एक बड़े जननेता हैं कोल्हान के, और उनके लाखों चाहने वाले हैं, उनके परिवार के सदस्य लोग हैं। ऐसी कोई भी भ्रामक जानकारी जो आधिकारिक नहीं हो या सटीक नहीं हो, अगर वो पब्लिक डोमेन में जाती है, उससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, लोग दिग्भ्रमित होते हैं, लोग चिंतित होते हैं। और जो लोग, हम लोग अस्पताल में हैं पिछले 8-9 दिनों से, अ, कई तरह की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के फ़ोन्स आते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि कोई भी जानकारी जब तक अस्पताल के माध्यम से या आधिकारिक रूप से नहीं सूचित की जाए, तब तक उस पर किसी भी तरह की प्रक्रिया या उस सूचना को पब्लिक डोमेन में आगे साझा करने से बचना चाहिए। तो डॉक्टरों ने जिस तरीके से सलाह दी है कि उनको इन्फेक्शन से बचाना है, तो इसके आगे डॉक्टरों ने क्या कोई समय सीमा भी तय की है कि वो जो, जैसे कि एक रिपोर्ट तो आ गई उनके जितने भी वाइटल पैरामीटर्स की जांच थी, अब अगला अगला जांच कब होगा या अगली रिपोर्ट कब आएगी? वो लगातार हमारे संपर्क में हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आता है उनके हेल्थ के स्टेटस को लेकर, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, और फिर बैठक कर हमें वो इन्फॉर्मेशन जो है वो साझा करते हैं। देखिए, आज पूरा झारखंड उनके स्वास्थ्य को लेके चिंतित है, और इसीलिए एक बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, कि अगर किसी को रामदास सोरेन जी से मिलने जाना है तो उसके लिए सटीक समय क्या हो, और वो किस तरीके से जाके उनकी तबीयत के बारे में दिल्ली में जान सकते हैं? देखिए, हॉस्पिटल के आईसीयू के पेशेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होते हैं, वो समय सीमा तय है।
शाम में 1 जी, घंटे के लिए लोग उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनसे आकर उनसे मिलना तो संभव नहीं है, उनके पास जाना संभव भी नहीं, वो संभव अवॉइड करना चाहिए इन्फेक्शन के कारण से। तो उनके परिजनों से लोग मिल सकते हैं और उनके परिजन वहाँ रहते हैं, वो आकर वहाँ उनसे उनकी जानकारी ले सकते हैं उनके सेहत के बारे में। अगर मैं उनके परिजनों की बात करूँ तो उनके दोनों लड़के जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और उनके साथ आप भी मौजूद हैं। तो ये उनके परिवार में जो ढाढ़स बंधाने का काम है वो अभी सही से है कि अभी वहाँ पर जो उनके परिवार की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट दी गई है उनके हेल्थ को लेकर? नहीं, नहीं, बिल्कुल तीनों बेटे उनके यहाँ पर हैं साये की जी, तरह अपने पिता के साथ। और भी कई उनके सहयोगी हैं, राजनीतिक सहयोगी, सामाजिक सहयोगी जो दिल्ली में लगातार बने हुए हैं और हर तरह से उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और अ, जो भी बाकी चीज़ें हैं क्षेत्र के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना, जो क्षेत्र में विकास के काम हैं, वो कैसे सुचारू रूप से जारी रह सकें, वो सारा काम पूरी टीम लगी हुई है, जो इस काम को कर रही है। जी, और यहाँ पे अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन जब गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जो थे वो रामदास सोरेन से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी आए थे। लेकिन जिस तरीके से फिर दिसोम गुरु का देहांत दिल्ली में हो गया और मुख्यमंत्री को वापस रांची आना पड़ा, तो इसके बाद से क्या उनके हेल्थ को लेकर मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश आप लोगों के पास आया हो? जी, लगातार वो जानकारी लेते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं कि क्या करना चाहिए, डॉक्टरों से परामर्श भी करते हैं और इतनी बड़ी चुनौती जो उनके सामने आज है, संभवतः जीवन के वो सबसे कठिन समय से वो गुजर रहे हैं। जब जी, पिता का साया आपके ऊपर से उठ जाता है, उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और दुखद परिस्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद ना केवल पूरे राज्य का कामकाज वहाँ नेमरा से वो सँभाल रहे हैं, बल्कि लगातार माननीय मंत्री महोदय के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं। जो गाइडलाइंस है, वो फ़ॉलो हो रही हैं कि नहीं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फ़ॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लेते हैं और समुचित दिशा निर्देश देते हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना परिवार को नहीं करना पड़े। जी, अब मैं अंतिम में आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इलाज चल रहा है अपोलो हॉस्पिटल में, अगर समय रहते अगर उनको दिल्ली से कहीं बाहर शिफ्ट करने की बात आती है, तो उसके लिए भी क्या परिवार और सरकार तैयार है? देखिए, वो डॉक्टर्स को निर्णय लेना है, उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति में पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना, किसी अन्य जगह पर लेके जाने से क्या जोखिम हो सकते हैं, इन सारे पहलुओं को देखते हुए ये अंतिम निर्णय डॉक्टर्स को लेना है। ऐसी कोई बात अभी चर्चा में नहीं है। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत पूरे धन्यवाद कुणाल जी। पू पूरे राज्य के साथ हम भी ये दुआ करेंगे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों